हेलो दोस्तों, सुरीन सॉलिड कंस्ट्रक्शंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्लान का एलोबरेशन जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगी आपको अगर आप एक नया घर बनाने जा रहे हैं तो। ये जो प्लान है हमारा वो 1469 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। ये जो हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान है और ग्राउंड फ्लोर प्लान है, दोनों ही बहुत ही वेल प्लान्ड और वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि इस प्लान में कि नॉर्थ की साइड जो है, यहाँ पर ये जो साइन होता है, ये जो एन साइन आप देख रहे होंगे, ये हमारी नॉर्थ की साइन है। ये राइट कॉर्नर में एन जो साइन दिखा रहा है ये नॉर्थ, इसका मतलब हमें ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा नॉर्थ है वो सीधे की तरफ है। तो आपकी हर घर की जो वास्तु के हिसाब से गेट की फेसिंग होनी चाहिए वो नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। जो हमारा मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट होता है वो हमारा नॉर्थ फेसिंग ही होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ जो है वो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही माना गया है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें दो प्लान्स हैं। पहला प्लान हमारा ग्राउंड फ्लोर का है और दूसरा प्लान जो हमारा फर्स्ट फ्लोर का है, रेजिडेंशियल प्लान है। और आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर जो है वो 2 यूनिट्स में बना हुआ है, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर है वो 1 यूनिट में बना हुआ है। जी हाँ, ये 2 BHK का 2 यूनिट प्लान है और ग्राउंड फ्लोर पे 1 BHK का एक प्लान है। तो आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये जो प्लान है हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान एरिया जो हमारा है वो 674 स्क्वायर फीट्स का है और उसके साथ में पार्किंग एरिया हमने दिया है 650 स्क्वायर फीट्स का। आप ये देख रहे हैं इसकी जो लेंथ जो टोटल है वो 53 फीट्स है। आपकी नॉर्थ से साउथ की जो डिस्टेंस है वो 53 फीट्स है और ईस्ट टू वेस्ट की जो डिस्टेंस है वो 34 फीट है। हाँ, तो इस प्लान में आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जाते ही वक्त ये 30 फीट की हमने पार्किंग दे रखी है, 30 फीट हमारी लेंथ है और 23 फीट इज 9 इंचेस हमारा ब्रेथ है। ये जो हमारी पार्किंग है। और आप एक चीज और ध्यान देंगे कि हमने 2 फीट पीछे से हमने स्पेस छोड़ दी है। जो हमारा मेन लैंड था, जो हमारी जमीन पूरी थी, जो प्लॉट हमारा था, उससे हमने 2 फीट छोड़कर घर बनाया है। और इधर जो आपका वेस्ट पड़ रहा है, वेस्ट में भी हमने 2 फीट छोड़ रखी है। ये 2 फीट जो छोड़ रहे हैं हम, ये हमारे वेंटिलेशन पर्पस के लिए हम छोड़ते हैं, क्योंकि जब हम घर बनाते हैं तो हम विंडो शेड डालते हैं। अगर आपके घर में प्रॉपर लाइटनिंग ना आए, प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, तो वो घर जो है वो अच्छा नहीं बनता है, हमें सफोकेशन सी महसूस होती है। इसीलिए एक परफेक्ट प्लान में हमें वेंटिलेशन प्रॉपर चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमने ईस्ट साइड से भी 2 फीट की हमने छोड़ रखी है। उसे आप चाहें तो लॉबी पर्पस से उसे आप कुछ फ्लावर्स वगैरह लगाने के पर्पस से भी यूज कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, सबसे पहले हम जब एंटर करते हैं, ये पार्किंग का जो एरिया है यहाँ पर हमारा बाउंड्री गेट होगा। ये जो हमारा पार्किंग का एरिया है यहाँ पर हमारा बाउंड्री गेट होगा। जैसे ही बाउंड्री गेट से हम एंटर करते हैं तो हमें इतनी बड़ी सी पार्किंग मिल जाती है। ये पार्किंग बहुत सारे कारों के लिए बनाई गई है, इसलिए इसमें ज़्यादा फीट की जगह दी गई है। तो अगर आप चाहें तो पार्किंग के साथ साथ इसमें एक गार्डन एरिया भी रख सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि जब हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले हम ड्राइंग या फिर डाइनिंग एरिया जिसे हम कहते हैं या हॉल, उसमें एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हम जब हॉल में एंटर करते हैं तो हमें सबसे पहले लेफ्ट साइड में पूजा घर मिलता है। जी, वर्शिप प्लेस। पूजा घर जो होता है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में यानी कि हमारे ईशान कोण में होना चाहिए। तो इसलिए पूजा घर जो हमने बना रखा है वो नॉर्थ ईस्ट में बना रखा है। उसके बाद हमें ड्राइंग या डाइनिंग का एरिया जो मिल रहा है, ये आप देख रहे हैं 14 फीट 5 इंचेस बाय 14 फीट 2 इंचेस का है। ये
बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा एरिया हो जाता है ड्राइंग के लिए। ये परफेक्ट है आपको, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद से आप देख सकते हैं कि आपके पास जैसे ही आप डाइनिंग में एंटर करते हैं तो हमारे पास एक बेडरूम है। हमारे पास एक बेडरूम है, राइट साइड में हमारा एक नॉर्मल बेडरूम है जो कि स्टैंडर्ड साइड साढ़े 13 फीट बाय 10 फीट का है। उसके बाद आपको हमारा मास्टर बेडरूम मिलता है, उसके एडजेसेंट जो कि कॉर्नर में हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम 12 फीट 3 इंचेस बाय 9 फीट 4 इंच का है। और ये जो बेडरूम है उससे एडजेसेंट हमारा टॉयलेट है जो कि टॉयलेट 4 फीट 6 इंचेस बाय 9 फीट 4 इंचेस का है। प्रॉपर देखिए आप, टॉयलेट में भी वेंटिलेशन की जगह अच्छी से दी हुई है। बेडरूम में भी हमारा बहुत अच्छा स्पेस है। उसके बाद हमें लेफ्ट साइड में इसके जस्ट एडजेसेंट में हमें एक कॉमन टॉयलेट मिलता है। ये जो हमारा कॉमन टॉयलेट है वो 4 फीट 4 इंचेस इंटू 9 फीट 4 इंचेस का है। इसके बाद हमें किचन मिलता है। ये देखिए किचन जो है ये 6 फीट बाई 9 फीट 4 इंचेस का है। ये किचन जो है ये हम साउथ ईस्ट में है। साउथ ईस्ट में हमारा अग्निकोण होता है और अग्निकोण में ही हमारा किचन होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो हमारा प्लान है वो बिल्कुल ही वास्तु के हिसाब से है। तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा ये जो किचन की हमारी जगह है उसमें हमने वेंटिलेशन आपको पहले ही बताया था। ये जो 2 फीट हमने छोड़ रखी है, ये खिड़की किचन के जस्ट जो इस साइड में आप खिड़की देख सकते हैं, उससे अच्छी वेंटिलेशन आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान का एलोबरेशन। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये लेफ्ट साइड जो है हमारा, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये 2 यूनिट फ्लैट है। ये जो फ्लैट हमने ग्राउंड फ्लोर देखा था, इसके जस्ट राइट साइड में, पार्किंग के जस्ट राइट साइड में, आपको मैंने बताना भूल गई मैं, ये मैंने एक सीढ़ी स्टेयरकेस रखा है हमने जो कि 7 फीट में बना हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि जो भी इंसान छत पर जाना चाहे उसे रूम से कोई भी उसका कनेक्शन नहीं होगा। यानी कि फ्लैट से जो हमारा सेपरेट फ्लैट है या फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे वालों से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट फ्लोर का प्लान है वो जो सेम पार्किंग एरिया थी हमारी, उसे हमने एक और यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है और इसे 2 यूनिट का बना दिया है। और स्टेयर जो है हमारी हमने पहले भी बीच से दी थी, इसलिए ताकि अगर इधर वाले भी इंसान, लेफ्ट साइड वाले इंसान या फिर राइट साइड वाले, दोनों यूनिट के इंसान जो है, उन दोनों को स्टेयर से कोई दिक्कत ना पड़े और अगर किसी को जाना है तो वो ऊपर आराम से जा सकते हैं। दोनों के लिए कॉमन स्टेयर्स हैं, ये आप देख रहे हैं। तो आप मैं इस वाले प्लान को भी आपको एलेबोरेट कर देती हूँ। इस प्लान में हमारे पास 2 बेडरूम है, आप देख सकते हैं। एक का जो टॉयलेट है वो बेडरूम के साथ अटैच है। दूसरा बेडरूम जो है वो 10 फीट 9 इंचेस का है। 10 फीट 9 इंचेस इंटू 10 फीट 9 इंचेस का है। फिर उसके बगल में पूजा रूम है। पूजा रूम के जस्ट बगल में किचन है। किचन के बगल में डाइनिंग है। किचन के बगल में आपका डाइनिंग का एरिया हो जाएगा और यहाँ पे ड्राइंग का एरिया हो जाएगा। डाइनिंग एरिया और ड्राइंग एरिया यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया है। बाकी जो दोनों प्लान्स थे हमारे दूसरे वाले जो फ्लैट्स बने हुए हैं उसमें डाइनिंग और ड्राइंग दोनों एक ही साथ है। तो आप देख रहे हैं ड्राइंग से इसके एडजेसेंट में एक टॉयलेट है जो कि जो कॉमन टॉयलेट है जानकारी और आपको ये दे देती हूँ ड्राइंग से कॉलम्स के होते हुए बारे में। आप बाहर को कॉलम जिसे हम निकल पिलर जाएंगे। कहते हैं, वो मेनली 9 फीट पे होनी चाहिए अगर आपको एक अच्छी बिल्डिंग, स्ट्रेंथ वाली बिल्डिंग बनाने की इच्छा है तो। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे 10 फीट पर भी डाल सकते हैं। अगर आप ये देख सकते हैं कि हमारा 53 फीट्स हाइट है, तो अगर 9 से हम डिवाइड करेंगे तो रफली हमारा 6 पिलर यहाँ पर जाएगा। और आपके बैक साइड में हमारे पास 34 का हमारा ज़मीन है और 2-2 हमने फीट छोड़ रखा है, यानी कि 30। तो हमारा यहाँ पर आपके पास 3 पिलर भी कंप्लीट लोड को आपका डाइवर्ट कर देगा। तो लोड आपकी अच्छी होएगी। 3 पिलर पीछे, 5-5 पिलर आपकी ईस्ट साइड और वेस्ट साइड में होगी।
तो आप ये देख रहे हैं पार्किंग जो कि हमारा नॉर्थ साइड पड़ रहा है, वहाँ आपका मेन गेट होगा और जो मेन लैंड का जो पूरा बाउंड्री है वहाँ से 2-2 फीट हमने छोड़कर घर बनाया था। बाउंड्री आप पूरी वॉल करके कंप्लीट कर सकते हैं और उसके 2 फीट अंडर से घर बना सकते हैं।